परित्यक्त खंडहर हवेली के सबसे अंधेरे तट में एक अदृश्य घटना सामने आई। ऐसा कहा जाता है कि शैतान ने स्वयं इस पवित्र स्थान को अपने पवित्र स्थान के रूप में चुना था। जैसे ही बाहर तेज हवा चल रही थी, सैमुअल नाम का एक अकेले डेयर डेविल पर्सन एडमी जिज्ञासा से प्रेरित होकर अंदर जाने का साहस कर रहा था। हवेली का आंतरिक भाग दमघोटू ठंडा था और हवा में भय का व्यापक फैलाव था। मंदा लाइट वाले हॉलवे में सैमुअल के स्टेप्स के किरदार में अपवित्र रूप से गूंज रही थी। टिमटिमाटी मोमबत्ती की लाइट पर भयानक छाया डाल रही थी। अचानक एक अप्राकृतिक फुसफुसाहट उत्पाद में गूंज उभरी। सैमुअल, तूफान आना नहीं चाहिए था। कांपते दिल के साथ सैमुअल आगे बढ़ा, अज्ञात के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ। वह उताना में एक भुलभुलैया वाले भव्य छड़ी से मिला, जहां उसे राक्षसी प्रतीकों का निर्माण से एक बंद दरवाजा मिला। दुस्साहस के एक संकेत में सैमुअल ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह विचित्र कला और टिमटिमाटी मोमबत्तियों से सेज एक कमरे में बाजी मार ले गई, एक सदी हुई तबाही उसके नथुनों में भर गई। बीच में ईशम पर खून का पेंटाग्राम सजा हुई थी और उसके अंदर एक लबाड़ा ओढ़े हुए व्यक्ति खड़ा था। उसके अंधेरे अंधेरे में जलते अंगारों की तरह था। टॉप ने अपना सिर उठाया और एक टेढ़ी शैतानी मुस्कुराहट की प्रस्तुति की। आपका स्वागत है सैमुअल, मेरे क्षेत्र में। यह गूंजा और मोमबत्तियां बुझ गईं, जिससे कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। रहस्यमयी चीखों और पीड़ा भरी आवाजों के कोलाहल ने सैमुअल को घेर लिया। जब वह अंधेरे में आंख मूंद कर लड़खड़ा रहा था, वह हर कदम पर उसे उठाता था और गहरी खाई में भी उसे दिखाई देता था, और वह सादृश्य को करीब से महसूस कर सकता था। जैसे जैसे 1 मिनट में घंटों में बढ़ती चली गई, सैमुअल की विवेकशीलता समाप्त हो गई और वास्तविकता और स्वप्न के बीच की सीमा धुंधली हो गई। उन्होंने नारियल की नक्काशी की, जो इस मनहूस जगह से रिलीज की रोपण लगा रही थी। जब सैमुअल ने सोचा कि वह और कुछ नहीं ले जा सकता, तो अंधेरा कम हो गया और वह खुद हवेली के प्रवेश द्वार पर वापस आ गया। वह भोर की चमकदार रोशनी में बाहर आया, जो सिद्धाता उसे देख रही थी कि वह हिल गया था और हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। शैतान की हवेली की किंवदंती बनी रही एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों से कभी भी पर्दा नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा की कीमत किसी की आत्मा से हो सकती है।